हो गया। तो टाइम चल रहा है, ऊपर में समय दिखा रहा होगा। चलो ठीक है, बैठो हो। जुनेद जाओ, तुम खेलो, चलो निकलो तो। चलो। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे बाबू लोग? ना जो एक पर आने दो, एक पर कर दे, एक पे करो ना, दो पे कर दिया और फास्ट कर दिया, फास्ट कराए। एक पे करो, एक पे अच्छा रहेगा। बस छोड़ दो। देखो ध्यान सब लोग, तुम लोग को रेशनल नंबर निकालना सिखा दिया हो ना। दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, फाइंड लिखेगा, मान के चलो इसे कि फाइंड, कोई भी सपोज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मतलब ऐसे कह दिया, हिंदी में कहेगा कि एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? पहली बात ये देखिए आप कि एक और दो के बीच में तो एक भी नंबर दिख ही नहीं रहा। दो पाइप दो का चल रहे, निकल निकल यहाँ से, चल चल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, चल चल, मार देंगे, बोले ना, मार देंगे जोर से। तो आ रहे हो चुपचाप से, देखो तो चल रहा है जी कैमरा में, सही है ना? देखो ध्यान से, तो हमें क्या निकालना है? 5 को निकालना है, एक भी इसमें दिख नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। देखो सोल्यूशन में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। सोल्यूशन कैसे करेंगे? इन दो नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर। हाँ हाँ, उसका इलाज करता हूँ। इसे एक है ना, इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए। ये 2 है ना, इसमें भी क्या कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। ये क्या हो गया, 10। 10 से कम 10, ये क्या हो जाएगा, 20। अब 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15। 1 2 3 4 5 को निकल के आ गया। ये सब का कहलाएंगे रेशनल नंबर। लिख देंगे कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। रेशनल ना निकालने कहेगा ना, रेशनल पूछबे करेगा। देखो जी, हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, बराबर का चिन्ह दे करके 11, 12, 13, 14, 15 लिख के छोड़ देंगे। इधर लिखेंगे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बराबर 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, चलो। एक ये तरीका है आपको निकालने का। दूसरा तरीका क्या सीखे थे हम लोग, ये आपका मेथड नंबर 1 था। दो तरीका सिखाए थे ना। एक तरीका ये है ना कि आप इन दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करिए, भाग करिए। देखो ऐसे करेंगे, 1 + 2 और नीचे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 3/2। और कहेंगे तो 1 पॉइंट का आ जाएगा 5। तो इन दोनों बीच में क्या गया, 1/5 आ गया, एक नंबर निकल गया ना। अब क्या करिएगा कि 1.5 और फिर इसको जोड़िएगा, फिर 2 से क्या करेंगे, भाग। तो देखिए 1.5 और +2/2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.5/2। और डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। एक बात बताइए कि इसको क्या हम ये नंबर ऐसा है ना, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटेगा तो? अच्छा, ये 25/20 लिखा जाएगा। अब 20 से जब हम भाग करेंगे 25 में, तो 20 से कम 20, यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पॉइंट लग गया 0। अब 20 के 40, एक फिर 0, 20 पाँचे 100, कितना गया 1.25। किसको दिक्कत है? तो अभी तक कितना नंबर निकल के आ गया, 1 और 2 के बीच में एक ये निकल गया और ये निकल गया। आप देख भी सकते हो कि 1 से ज्यादा है 1.5 और 2 से कम है, इसके बीच में ना आया। हमको इसके बीच वाला नंबर निकालना है, कोई बाहर मत हिल जाए, ना ही 2 से आगे हिल जाना चाहिए, ना 1 से पीछे आना चाहिए, इसके बीच में ही रहना चाहिए। बताओ, हाई ये 1.5 रुपया, हाई क्या है, 1.25 रुपया, 1 रुपया 4 आना। तो 1 रुपया 4 आना, 1 और 2 रुपये के बीच में आएगा जी। फिर अगले बार करना होगा ना, फिर इसको लिखेंगे 1.25 और प्लस में इसको लिखेंगे 2, बटन का कर देंगे 2, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही करते रहेंगे। को कब तक करना, हमको 5 बार ऐसे करना है। और जो जितना कहेगा निकालने के उतना ही करते रहेंगे। 2 तरीका आपको सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थोड़ा सा आसानी है, आपको जो मन करे बनाना। एग्जाम है ना, मान लो एग्जाम दे दिया 5 नंबर का, ये ऐसा सॉल्व करने के लिए ऐसे बना देगा, 5 नंबर मिल जाएगा अच्छा से। शॉर्टकट बनाओगे तो हो सकता है 3 नंबर दे, 2 नंबर दे, जैसा कोई समस्या बनाइएगा आप लोग, है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया पुराना बात।
अभी एक और चीज पुराने ही बात सिखाए थे, वो क्या सिखाए थे कि हाँ, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के, विदाउट, ऐसे फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में लिखेगा ना कि बिना लंबी भाग विधि के प्रक्रिया के द्वारा, है ना, आप शांत और अशांत दशमलव को पहचाने, चाहे पता लगाए। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज 7 क्या है 2, आपको बिना इसको डिवाइड किए, जैसे ऐसा को भाग नहीं करना है, ये कट गया, ये क्या हो गया शांत, यानी क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हम इसे सॉल्व किए है ना, बिना इसे सॉल्व किए ही आपको देखकर ही बता देना है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे पता चलेगा, देखकर ही। हाँ, आपको बस एक काम करना है कि ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर के जगह पे, यानी कि यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर के प्लेस पर, यानी कि नीचे, है ना, 2,5 या 2 गुना 5, देखो ध्यान से, आराम से बाबू, सोचने लगे। डिनोमिनेटर की जगह पर अगर 2 है, केवल 2 है, तब पर भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या फिर केवल 5 है, फिर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। या दोनों है, 2 5 दोनों है गुना के फॉर्म में, तो भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब बताइए, इसमें 2 5 या दोनों में से कोई दिख रहा है, 2 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव, यानी कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कह देंगे कि यह एक शांत दशमलव है ना, 20 है दशमलव, कोई चलिए, है ना जी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बुक लाए हो जी, निकालो। मान लो एक है तुम्हारा 6/7, क्या है, 6/7, इसको बताइए तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है क्या शांत, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि भगवान नीचे का होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो 2 गुना 5 दोनों होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 भी ना है, 5 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में क्या कह देंगे, अशांत दशमलव हो गया। पकड़ लिया आप लोग, चलिए। तो रुद्र खोलो तो जरा, एक और है, जैसे चाबी रहने दो, फिलहाल यही मैं काम चला रहा हूँ, सो दिख रहा है, चैप्टर खोल लो। बताइए तो 1/11 ये कैसा डेसिमल कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन खोजो ना जो ये पूछे कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड बताइए टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, 1.1 मिलेगा। बताओ जी ये कैसा हो जाएगा, कैमरा तो सब सही चल रहा है, ये कैसा हो जाएगा, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे कि इसमें 2 5 आई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड पे देख लो, मैं लिखा हूँ थोड़ा सा एक बार जरा, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के पकड़ने वाला, है ना, पकड़ने वाला। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे, 4.1/8, ये बता दीजिए तो, 4.1/8 ये कैसा है। फिर इसको सीधा करेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे, तो 4 8 32, अब 32 एक कितना हो गया, 33, क्या आ गया 8। अब बताओ कैसा है, तो तुम कहेगा कि 2 5 चाहे दोनों होना चाहिए, यहाँ तो कोनो नहीं दिख रहा, लेकिन ये है, आपको दिख नहीं रहा, देखो ऐसे दिखेगा। क्या एक बात बताओ, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं जी, चाहे 3 ना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 3 हाली, बात एक है। आपको 2 दिख गया नीचे, ये कैसा हो जाएगा, शांत, यानी कि टर्मिनेट, ये रुक जाएगा, कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। चेक कर लेगा एक बार इसको, चलो चेक कर लेते हैं।
मैं तुम लोग को तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, हालांकि तो कंफर्म है कि रुकेगा, शांत है, क्योंकि नीचे क्या आ गया है 2, समझ पा रहे हो ना। हाँ चलो चेक करते हैं। 8 चौके 32, पॉइंट लग गया 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी के 16, 0 8 5 40, शांति मिल गया इनको, रुक गए, कट गए, समझ पा रहे हो। तो ऐसे नहीं करना था हमको, वही शॉर्ट तरीके से क्या करना है, बस कुर्सी सरका लो उधर, दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ऐसे पकड़ना है। और कौन क्वेश्चन देखिए, और है आपकी बुक में, ज्यादा नहीं, एक दो और बता देता हूँ। जैसे एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। 36/100, ये बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अंकिता समझ पा रही हो अच्छे से ना। तो इसको पहले काट के छोटा करते हैं, काटेंगे तो 4 9 36, और 25 चौके 100, तो कितना आ गया 9 बटा में 25। क्या 25 को तुम 5 की पावर 2 लिख सकते हो, चाहे 5 5 दोबारा लिख सकते हो, तो 5 आ गया ना जी। ये कैसा हो जाएगा, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। पकड़ लिए, पकड़ने में कोई मुश्किल ना है। चलो आपका बताना है तुम लोग को मुझे। अब ये बताना था, कि 0.6, यहाँ तो दिखाई दे रहा है जी कैमरा में। आपको क्या करना है कि 0.6 को क्या करना है, चेंज करना है इन रेस्टोरेंट, बोलो तो सीधे सीधे कहो तो P/Q, ठीक है ना, इन P/Q फॉर्म, मतलब इसको P बटा Q के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फिलहाल इसको लिखने से पहले का दूसरा क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए दे दिया 2.5, कह रहा है ना, इसको आप क्या करो, P/Q के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, ये 25, पॉइंट हटेगा तो 1, बॉल में कहा जाएगा 0, ऐसा काट कूट कर देंगे तो 50 25, 5 दिन के 10, ये हो गया P बटा Q के रूप में। इसका आंसर हो गया 5 बटा में 2, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है कि इसको लिखना P बटा Q के रूप में लिखना है, तो इसको इतना आसानी से नहीं लिख सकते, थोड़ा मेहनत लगेगा। चलो करते हैं, रिवीजन भेजेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात बताइए आप लोग, क्या 0 पॉइंट, यहाँ सोल्यूशन कर दो, ऐसे लिखा है बार रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि रिपीट करेगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मान रहा हूँ लेट x इजिकल टू 0.66, ऐसे मान लिया, हिंदी में लिखोगे, माना कि माना कि x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आगे आप क्या करिएगा कि दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और उधर भी। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर है, रिपीट कर रहा है। मान लीजिए ऐसे होता कि 0.27272727, यहाँ देखिए दो दो नंबर का कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस चीज को जब मैं चेंज करने जाता पी बटा क्यू के रूप में, तो 100 से गुना करता, क्योंकि दो गो नंबर रिपीट कर रहा है, 3 गो नंबर रिपीट करेगा तो 1000 से गुना करेंगे। आज तीन तीन को बनाएंगे आज, ठीक है। फिलहाल ये एक वाला सीख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ 10 10 10 ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ, समझ पा रहे हो जी। हिंदी में कहेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलो करते हैं, इधर कर देंगे 10 गुना x, खाली x था ना, तो 10 लगा दिए, उधर भी कर देंगे 10 गुना 0.666 डॉट डॉट डॉट। हाँ, अगर नहीं करेंगे दोनों तरफ तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। देखिए, ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर आप इसको बराबर रखना चाहते हैं, तो जितना इसको बढ़ाएंगे उतना इसको बढ़ाना पड़ेगा। सपोज कि क्या बोल सकते हैं, ये कोई इंसान ए है, ये कोई इंसान बी है, ठीक है। इसके पास कितना पैसा नहीं पता, इसके पास कितना पैसा नहीं पता, इतना पता है कि दोनों का पैसा बराबर है, आपस में पैसा दोनों का है, बराबर है। और आप बराबर रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको 10 रुपए देंगे तो इसको भी 10 रुपए देना पड़ेगा, ताकि बराबर, अगर आप बराबर रखना चाहते हैं तो। बिगाड़ना है तो इसको दे दो, समझ दो, बिगड़ जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को बिगाड़ नहीं सकते ना जी, क्वेश्चन को बराबर रखना है, ये बराबर है, मुझे बराबर रखना है, इसलिए
इधर से 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, कम बेसी नहीं करेंगे, ताकि बराबर है कहानी। आगे चलिए, जब इसको आप गुना करेंगे तो बन जाएगा 10x, इसको जब गुना करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा जी, 6.66 ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। कल भूल गए आप लोग कैसे हुआ था, फिर से समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। देखो आराम से, अगर आपको मैं क्या कर देता हूँ कि 12.102 ये एक नंबर है, 12.102, और इसमें आपको मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से गुना कर रहा हूँ। यहाँ तो क्या होगा, एगो पॉइंट इधर खसक जाएगा, उधर खसक, सॉरी, ये पॉइंट अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये पॉइंट में कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 1 और 0 के बीच में आ जाएगा। कैसे करके देख लेंगे, वही उसी नियम में यहाँ चल रहा हूँ। जब यहाँ पे 10 से गुना किए है ना, ये पॉइंट यहाँ था ना, ये खसक के यहाँ आ जाएगा। 100 से गुना करेंगे ना, 2 कदम खसक के आगे आ जाएगा। अभी खसका नहीं रहा हूँ, समझिए, डिजिटल डिजिटल बोर्ड रहेगा तो मैं खसकेगा हो, ऐसे पकड़ के इसको खसका देते, और खसकता है डिजिटल बोर्ड में, बहुत खसकाता हूँ, उधर ये क्रैक बोर्ड में जाता हूँ कभी तो, अभी तो बहुत दिन से गया ही नहीं हूँ, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग। चलिए, तो इसको करके दिखाओ, तो रहने दो, करिए लो, क्या दिक्कत है, इसको बताओ तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें 3 गो जीरो आएगा ना, एक जो से जीरो कट गया, 1 2 1 0 2, नीचे में कहा गया जी 2 गो जीरो, और 2 जीरो है तो इससे पॉइंट लगाएगा ना पीछे से, यहाँ पे चला जाएगा ना। आप अच्छे से देखिए कि शुरू में पॉइंट कहाँ था, 2 के बगल में, अब कहाँ चल गया, 1 के बगल में चल गया ना। तो जब आप 10 से गुना करते हैं तो 1 कदम पीछे भागेगा, 100 से करेंगे 2 कदम पीछे भागेगा, 1000 से करेंगे 3 कदम पीछे भागेगा, ऐसे वो भागते रहता है। यहाँ भी जब हम 10 से गुना किए हैं तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, अभी पता चलेगा आपको। देखिए 10x = क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बता दीजिए। 6.66 को ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है कि 1.2, आप इसको ऐसे ना लिख सकते हैं जी, 1 प्लस 0.2 लिख ही सकते हैं। देखो वनवा को मैं यहाँ से खींच के अलग कर दिया, इसके जगह पे कोई नहीं है तो यहाँ जीरो ना आ गया, तो 1 को हटा दिया, यहाँ पे अलग से कर दिया 1, और फिर प्लस यहाँ होगा 0 तो 0.2, समझ पा रहे हो, फिर बताऊं, 1.2 था ना, इसको मैंने क्या किया, 1 को अलग खींच दिया, सब ये मजा नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे देखो, 1.5 में 1.5 रुपया होता है ना, हाई मैंने कर दिया 1 रुपया, आप प्लस 0.5 मैंने 8 है ना, फिर हो जाएगा ना, 1.5 रुपया ना हो जाएगा जोड़ के। अब सोचिए कैसे हो रहा है, ये 1 रुपया अलग किया, ये एक यहाँ से हट गया, इसको यहाँ पे जीरो आ गया, एक गायब हो गया, तो जीरो, पॉइंट 5 के 5। वैसे ही सोचिए आप कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 6 को यहाँ अलग कर लिया, अब प्लस जब 6 हट गया, यहाँ जीरो आ गया होगा, यहाँ का जीरो, अब पॉइंट, अब फिर 6 बेटा तबियत ठीक नहीं है क्या, ठीक है ना, थोड़ा घर से पी के आओ, खा पी के अच्छे से, एनर्जी ड्रिंक है ना, ग्लूकोज बना के सो जी। ये हो गया 10x, देखते रहो, दे दो मारो थोड़ा सा, आगे देखो ध्यान से कि ये बताइए तो आप लोग कि हमने शुरू में क्या माना था, x बराबर 0.666, तो यहाँ पर लिख रहा है आपको 0.666, इसको हटा x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना जी, x, यहाँ लिख x लिखा गया। अब ये प्लस एक्स है ना, यहाँ से आ जाएगा, इधर में माइनस होएगा, तो 10x मान लीजिए 1x है, तो माइनस में 1x, इधर का हो जाएगा 6, ये घटेगा तो कितना बचेगा 9x, इधर का हो जाएगा 6, x बराबर 6 पर में 9, और x बराबर काट दीजिए इसको, 3 के 6 और 3 के 9, कैमरा देखो तो दिख रहा है यहाँ तक, नीचे तक, अच्छी बात है। ये आपका हमने क्या कर दिया, इसको p बटा q के रूप में चेंज कर दिया, कितना आ गया 2/3, ये होगा आपका p, यही का हो गया q हो गया, थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से उतार लीजिएगा बाद में घर पे, किसे बोलिए, इसके जवाब पे, हाँ एक्स का हटा दो, एक्स को माने थे हम लोग, ये मानते रख दीजिए, हालांकि क्या करो कि क्या करेंगे, हमको इसको चेंज, हाँ अच्छी बात है, चेंज करना था, कर दिया पी बटा क्यू के रूप में। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कहो दो, थोड़ा सा ले ही ले, मजे ले हुई बाबू, थोड़ा सा ले ले, मजा आ गया पी के।
मुझे लगा लाल पानी है, तो व्हाइट व्हाइट पानी है। किसी दिन लाल लाल पानी लाओ किसी दिन। अब एक एग्जाम्पल है आपका 0.27 ऐसे कर दिया है, इसको यहाँ लिखता हूँ। जीरो ना अभी ना बना के दूंगा, अभी समझा रहा हूँ, एक बार होमवर्क दूंगा। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? मैं ना वही पुराना स्टाइल कहेंगे कि फिलहाल इसको आप ऐसे लिख सकती है। भैया बंद देखो, जुनैद कहाँ है? चेक करो तो, छत पे ना है, चेक करो। ना छोड़ो छोड़ो, मैं आ गया। सब बंदर पकड़ा के गया है, सब पकड़ के ले गया है लोग। हाँ, पकड़ने तो बुलाया गया था आदमी को। अरे कुटा फाड़ मत देना रे, धूप आने लगेगा, दिखेगा नहीं तो बंदर को देखना है। अरे पागल, काट लेगा। अरे भैया बंदर, सोचो इंसान जब उठपटांग हरकत करता है तो आदमी कहते हैं बांदर है इसका रे, वो तो सच का बंदर है, तो क्या करेगा वो? हाँ तो काटा है ना, भेंट करा दो इसको, देख कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बुलाएंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे उसको उधर से आएगा तो फरिया लेंगे काजी मिल के ना। चलो अब तुम क्या करोगे, कहोगे कि लेट x इजकल टू 0.272727 डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, जुड़े था ना छत पे? अब कोई बात नहीं, छत पे जुड़े है कोई बात नहीं। चलो बोर्ड पे देखते रहो, कैमरा सही चल रहा है सब कुछ। देखो यहाँ तक आगे हम क्या करेंगे कि 10 से बताओ तो कितना तो गुना करें। हाँ, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कराना तो 100 से गुना करेंगे। लिखेंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ 100 ऑफ बोथ साइड्स ओम। नहीं रूल अच्छे से देखते रहो बाबू, इतना अच्छे से देखो कि याद हो जाए, यहीं पे एग्जाम में याद तो ठोक दो एकदम टेंशन फ्री है। तो चलो जी, तो 100 गुना एक्स और 100 गुना 0.2727 डॉट 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 कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, इसको जब गुना कर 2 पॉइंट खसक जाएगा, पॉइंट वो यहाँ आ जाएगा, तो कर दीजिए 27272727 डॉट 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 हो गया। आप एक बात बताइए आप लोग, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 प्लस 0.2727 डॉट डॉट डॉट? अच्छा, ये 100x हो गया। एक और चीज, 27 को इसी रहने दो, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? सोचो सोचो, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं हम? नहीं, 0.2727 है ना, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। देखो यहाँ माने हैं, एक्स बराबर माने है ना 0.272727, इसको हटा के यहाँ पे एक्स करो, कर दिया। अब प्लस एक्स है तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स, 100x इधर आएगा तो हो जाएगा -1x, इधर का आ गया 27, ये हो जाएगा 99x, इधर का आ जाएगा 27, x बराबर 27 बटे में 99, और काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 अपन का आ गया, तो इसका आपका क्या आ गया 3 बटा में 11। कहाँ से बोलो? यहाँ से 100 है ना, तो सेम टू सेम उतार दिया। और 27 को देखो, 27 पॉइंट इतना जा रहा है ना, 27 को अलग कर दिया, आप प्लस कर दिया, 27 जब हट गया इसके जगह पे 0 आ जाएगा, जब गायब हो गया तो लगा दिया 0, फिर पॉइंट जो पॉइंट, फिर 2 7 देख लो, फिर से बताऊं, ठीक है देख लो अच्छे से, पूरा समझ में आ रहा है? अब आगे क्या किया हूँ, 27 को 27 लिख दिया, इसको हटा के 0.2727 को मैंने क्या लिख दिया है 1x। कहाँ से लिखा हूँ? यहाँ से। इतना का वैल्यू कितना है, x है ना, इसको हटा के x मैंने यहाँ रख दिया, फिर प्लस 1x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 1 घटेगा तो 99x बचेगा, 27 का 27 हो गया, गुना में ना जी, भागा में जाएगा। देखो यहाँ पे कि 99 और 1 के बीच में गुना है ना, चल के भागा में, ठीक। अब काट कूट के आ गया इतना। एक चीज तुमने नोटिस की है अभी तक क्या, कि जितना नंबर रिपीट कर रहा है नीचे उतने 9 आ रहा है,
उसमें एगो नंबर रिपीट कर रहा था ना, तो नीचे 9 आया था। यहाँ पर 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 27 27 27, तो 2 9 आया था। ये भी आपको याद रखना है कि जितना नंबर रिपीट करता है तो पॉइंट हटाने के बाद तुम्हारे नीचे कितना आता है, 9। यानी कि शॉर्टकट में अगर इसको उतार लीजिएगा अच्छे से लॉन्ग में, अभी नहीं, घर पे वीडियो देख उतार लीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट में बनाना चाहता है, देखो ऐसे करेगा, शॉर्टकट में बनाना चाहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो ऐसे बना देंगे, 5 नंबर ही आएगा तो। और शॉर्ट में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हाथ लंबे बनाएंगे नहीं। हमको पता है कि जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना का लगा देंगे, 9। इसको चुपचाप ऐसे करेंगे, कर दिए, काट कूट करके मार देंगे यहाँ पे, हो गया आंसर। समझ पा रहे हो? और जिस ऑप्शन में होगा ठोक देंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब बताओ कौन कितना नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 3 को रिपीट कर रहा है ना, इसको ऐसे करेंगे, हो गया। कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा तो सी छोड़ देंगे, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है, नहीं जो चाहता है मेरा तबीयत खराब ना हो ना, उसको क्या करना पड़ेगा पता है, पानी एकदम पीते रहना पड़ेगा। पानी कमी होगा तो गवा जाओगे। बाप रे, काहे ला पैसा निकालने, ये बाबू 2 वाला बता दिया ना, अब 3 वाला बताओ ना, वैसे ही कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। मैं ये भी कहाँ बताया, चलो इसको मान लो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। इसको करना है तो वही करेंगे, लेट एक्स इजिकल टू, मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे देखो तो 1 2 3 को नंबर आया है कि नहीं, नहीं समझो, नहीं नहीं, रिपीट 3 नंबर, एगो जीरो, दो गो फिर एक मिला के 3 नंबर रिपीट कर रहा है कि नहीं, नहीं समझो। चलो तो आप फिलहाल इसको ऐसे लिखिए, कर दिए। आप फिर नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 को नंबर रिपीट कर रहा है ना जी, इसलिए 1000 से गुना करेंगे। तो लो, मल्टीप्लाई तो छोड़ दिए, यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई ऑफ 100 ऑफ बोथ साइड, हिंदी में कहेंगे दोनों तरफ 100 से नहीं 1000 से गुना करने पर, और फिर इससे शुरू हो जाएंगे, एक्स गुना, जा गुना छूटेगी, अरे तेरी, अब सही है, गुना यहाँ करेंगे, पीछे थोड़ा कर सकते हैं, तो डॉट 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 चल रहा है उधर, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000 एक्स, इसको करिएगा तो 3 को पॉइंट में खसक जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको, ऐसे देख लीजिए, ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ, बाकी ऐसे तो रिपीट करवे करेगा। चलिए अब बता दीजिए कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ये 1 का 1, इसको हम कैसे लिख सकते, पॉइंट कहाँ गया रे, ओहो 1 हट गया ना, इसके जगह पे 0 आएगा ना, आ गया 0, पॉइंट जो पॉइंट है, बाकी सब उसी चल रहा है। अब बताइए इसको हटा कर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ एक्स माना है ना वहां पे, हाँ यहाँ कुछ ही मान सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। तुम्हारा नाम क्या है, आलिया, यहाँ पे ए मानना, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो जी, ये कहा जाएगा, हो गया आंसर। कटेगा नहीं ना अब, ये हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो अब कितना कर दे के देगा आप लोग, उसको क्या कर आसानी से ठोक देंगे। तो होमवर्क दे दो ना अब, होमवर्क तुम लोग लिखो, लिखेगा, जो होमवर्क था वो तो बना दिए हैं, ले भैया, ऐसा क्वेश्चन निकालो जिसमें से दे इन लोग को, अपने मन से दे दू का होमवर्क, आप लोग लिखिए अभी फिलहाल, बोर्ड में लिख देता हूँ, हाँ वो बोर्ड पे लिख दें, चलो होमवर्क लिखना है तुम लोग को,
यहाँ पे चेंज करने वाला है, फिर एक ही ग्रुप में क्या करना है, चेंज करना है। और नंबर कौन कौन सा देता हूँ, सी, सी डब्ल्यू, हाँ अच्छा ये वाला, चलिए चलिए 0 क्या कर दूं, ये हो गया ठीक है। आप दूसरा होमवर्क ले लो, 0.99। क्या बोल रही है भाई, इसका बोथ साइड वाला बतिया लिखिए, लिख के मास्टर को बताइए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो नंबर कटेगा ना, डायरेक्ट करोगे तो नंबर कटेगा एग्जाम में। हाँ चलिए 3 टाइप का सिखाया था, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कर दिया हूँ मैं, दे दिया हूँ ठीक है। दिखाई दे रहा सब लोग को, अभी कहे के लिए कैमरा सही चल रहा ना बाबू, देख लो एक बार। हाँ ये कह रही है कि हम बोले थे नहीं आएंगे, कब बोले थे बताओ, हाई किसमिस। अच्छा आलिया, आलिया बोली थी, नहीं छोड़ दे, माफ करो माफ करो, ये लोग सो गई थी सब। कोई बात नहीं, देखो आज से सुनो, आज से दिमाग में एक बात सेट कर लो, संडे को छुट्टी मतलब, हाँ लगा रहे सिस्टम बंद, संडे को मस्ती करना है, हाँ भाई साहब किसी मूड जोश में आ जाएगा तो बोल दीजिएगा लगा देंगे, हाँ लेकिन सब बोलेगा तो तब पक्का करो, हाँ चाहे टेस्ट उस्ट रख दिया जाएगा। बताइए जी, फिलहाल ध्यान से सुनो सब लोग कि 14 तारीख 5 तारीख 2 दिन का है आप लोग का छुट्टी, हाँ कल परसों, क्योंकि मुझे जाना है एग्जाम देने। 15 को 16 को लगेगा ठीक है, अपने इसी समय पर एकदम सेम टू सेम लगेगा। हम्म हाँ अच्छी बात है, ना वो सब ना है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम है। सच में नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो उसका हाँ अगस्त में है। तो क्या हो गया, उतार लिया, होमवर्क लिखा गया, अब आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ने से पहले जान तो एक चीज तुम लोग को बताना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साला एग्जाम में पक्का पूछता है ठीक है। तुम लोग एग्जाम छोड़ो ना, हम लोग कंपटीशन पूछ देता है नौकरी एग्जाम में, जानते हो क्या पूछता है कि पाई जो होता है, पाई के बारे में जानते हो, कभी ब्रिज चैप्टर में पढ़ोगे सर्कल में, पाई, पाई रेशनल होता है कि इरेशनल बताना है अपने ना, हम पाई पूछ रहे हैं, उसको वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, बस ये पूछे पाई अपरिमेय संख्या होता है कि परिमेय, इंग्लिश में पाई इज अ रेशनल और इरेशनल, रेशनल रेशनल आप लोग, रेशनल आप लोग, इरेशनल वाला बच्चा सही जा रहा है। पाई पूछेगा ना तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना, पाई इज लिख लेना ठीक है, चाहो तभी लिख लो, अच्छा जब वीडियो देखोगे तब लिख लेना, लिख लो पाई इज अ इरेशनल नंबर, तुम लिखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, बताएंगे बताएंगे, इसी के लिए तो हम थोड़ा सा बदनाम है, कैसे, हाँ कुछ बता रही हैं कैसे, बता रहे तुरंत बता रहे हैं, फिलहाल लिख लो पाई एक परमेश्वर को है, लेकिन जो पाई का वैल्यू होता है ना उसके बारे में पूछेगा कि वो क्या होता है, क्या बोलोगे, परिमेय संख्या, लिखो इंग्लिश में लिखो, बट उसी में जोड़ लो, बट द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, 22/7 इज ए रेशनल नंबर। तुम लिखो जी, लेकिन पाई का मान, पाई का मान, लेकिन पाई का मान 22/7 एक अप एक परिमेय संख्या होता है, सॉरी एक परिमेय संख्या, एक हिंदी में लिखो एक परिमेय संख्या होता है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, इसे लिखना नहीं, पाई अपरिमेय होगा पर 22/7 परिमेय होगा, बता रहा हूँ, ये पाई है ना पाई,
पाई इसका जो आप लोग बता रहे हैं, चिल्ला रहे, चाहे मैं भी बोला भी हूँ कि पाई के मान क्या बोला हूँ, ये गलत है। पाई का वैल्यू चाहे हिंदी बोले मान 22/7 होता ही नहीं है। ये पाई का ना अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है? अप्रोक्स, हिंदी बोलते हैं लगभग। ये पाई का लगभग मान है, 100% मान इसका ना है। यानी कि 100% पाई बराबर इतना सोल्व करने पर नहीं आता है। ये बस लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका। ठीक है। हाँ, वो क्या बोली थी? भाई वैसा हाथ है, तुम गूगल करना आज के बाद से, घर पे जा करना, ये कैमरा में लगा है तभी तुम सर्च कर दिखा देता है। तुम सर्च करना कि व्हाट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ पाई, हिंदी में कहना पाई का पूर्ण मान क्या होता है, तो लिखेगा हम पता नहीं लगा सकते। आज तक कोई नहीं लगा पाया, सारे दुनिया के लोग लगे हुए हैं पता लगाने में, समझ पा रहे हो, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। ये कटता ही नहीं है। मतलब जानते हो पाई का वैल्यू जब निकाला जाता है ना, पाई का वैल्यू, तो ये ना ही रिपीट करता है और ना ही रुकता है। यानी कि पाई का जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। कैसा होता है डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा डेसिमल जो ना ही रुके और ना ही रिपीट करे, उसको अपरिमेय बोलते हैं कि परिमेय? अपरिमेय बोलते हैं। इसलिए पाई का हो जाता है अपरिमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में निकालने पर कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग फॉर्म में आता है, इसलिए वो क्या हो जाता है। कोई पूछेगा एक्सप्लेन मी व्हाई पाई इज अ इरेशनल नंबर, देन योर आंसर विल बी द डेसिमल फॉर्म ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई पाई इज अ इरेशनल नंबर। हिंदी में कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का दशमलव रूप एक अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे हो? बाई चांस कारण पूछ दिया, ऑप्शन में कारण पूछ दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है क्यों, 4 ऑप्शन में संख्या देगा। क्योंकि पाई का जो वैल्यू है लिखेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई, ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऑप्शन डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो वो सही हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नहीं रुकता है वो, और ना ही वो रिपीट करता है। हिंदी में कह देंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्यों, ऑप्शन ए क्योंकि यह शांत दशमलव है, क्योंकि यह अशांत दशमलव है, क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव है, या अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती दशमलव है। अब बाकी के जो 3 दशमलव है ना, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, तीनों परिमेय संख्या होता है। और जो चौथा है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव, वो अपरिमेय होता है। ठीक है जी, ये सब तो हालांकि लिखा दिया हूँ, पिछले वीडियो में मैंने लिखा है अच्छे से, नोट कर करके तुम लोग फंसेगा नहीं, कोई दिक्कत है, ध्यान देना। तो 22/7 परिमेय होगा, और पाई पूछेगा तो अपरिमेय, फंसेगा नहीं ना तुम लोग। और क्या बताना है मुझे, देख लूँ जरा। अब तुम किताबा कहीं छोड़ दिया घर पे हो, और लड़का किताब में छोड़ा करो। 4 दशमलव स्थानों तक क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, एकदम पूछो इन लोग से। चलो जी, अब तुम लोग का बारी आ गया कहाँ पे, रूट वाला चीज समझने में आ गया। कहाँ पे आ गया, तुम लोग को क्या समझना पड़ेगा? 1.5 बिना रूट वाले कॉन्सेप्ट सीखे नहीं बना पाओगे आप। हालांकि मैंने तो आप लोग को सिखा दिया हूँ, जो वीडियो देखेगा उसके लिए सिखा देता हूँ। आज तुम तो नहीं सीखे हो, सीख लो, आज तुम लोग का हो जाएगा रिवीजन, फटाफट देख लेना। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वाले चारों चीज, प्लस माइनस गुना और भाग। जैसे कोई देगा आपको कि इसको सॉल्व करो, इसको जोड़ना है आपको, क्या करना है, देखो ध्यान से दी। अगर जोड़ने को कहेगा, अच्छा घटाने को कहेगा, तो दोनों का नियम सेम है, दोनों का नियम क्या रहेगा, सेम। वो नियम है क्या, ध्यान देखते रहना तुम, कि बस रूट के अंदर क्या है 5, यहाँ भी क्या है 5, तो रूट के अंदर 5 5 मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर मैच करेगा तब जाकर जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, मैच नहीं किया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब बात यह आता है कि किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे, तो बाहर वाले को जोड़ते हैं, अंदर वाले को नहीं जोड़ते हैं। अंदर वाला बस ये चेक करने के लिए है, बराबर है तो जोड़ेंगे, ना है तो छोड़ देंगे, और जोड़ेंगे बाहर वाले को। जैसे बाहर 3 है
और बाहर क्या है 7 है। अब कैसे लिख के जोड़ेंगे थोड़ा डिटेल, आप लोग ऐसे करिएगा, देखिए 3 + 7 और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे थोड़ा देर में बता रहे फिलहाल, फिर ऐसे देख लीजिए, समझ पा रहे हो क्या करेंगे। ये बाहरिया 3 और बाहरा 7 इसको जोड़ देंगे, 3 + 7, अब ब्रैकेट करके इसको किसी एक √5 को लिख देंगे, 7 इनका हो गया 10, ऐसे कर देंगे 5। अब बताओ तो तुम कि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है ना जी, जिसको लेकिन तो गुना सिखाना पड़ जाएगा ना। एक काम करो, अभी एक काम करो सुनो, अभी तुम नॉर्मली ये समझो कि किसको जोड़ना है, बाहर वाले को। तो 7 कितना हो गया 10, 10 और √5 ऐसे कर दीजिए, अभी डायरेक्ट सीखो, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे मान लो कि √7 मैच कर रहा है ना, तो बाहर वाला 1, बाहर वाला 2, बाहर वाला 3 जोड़ा जाएगा, और 3 + 2 5, और एक क्या हो गया 6, तो 6 और रूट का कर दीजिएगा 7, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। एक और देख लीजिए, पूछिए। हाँ, ये बहुत चीज है जिसको आदमी नहीं रोक सकता, जैसे समय, समय को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। और क्या कह सकते, मेन तो मुझे यही दिखता है, समय, मौत को नहीं रोक सकते, अपनी उम्र को नहीं रोक सकते, अपनी उम्र को नहीं रोक सकते, हवा को रोक देंगे, बंद कर देंगे हवा को, है पानी को रोक देंगे, डैम बना के पानी रोका जाता है ना जी, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पाइए, देखो तो, हाँ बोलो। हमेशा के लिए रोकने की बात की थी क्या, तब तो दिक्कत में आ जाएगा, पानी हमेशा नहीं रोक सकते, टाइम तोड़ ही देगा, ना टूटेगा तो ऊपर से बहने लगेगा भरने के बाद। देखो जी, 7 बराबर है ना, पर ये 3 बराबर है, देखो तो, नहीं ना, ये 3 है, ये दोनों का है 7, ये इक्वल है ना जी, ये जोड़ा जाएगा पर ये ना जोड़ेगा, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो 7, सॉरी 3 3 जोड़ते बाहर वाले को ना, अब 3 + 3 का हो गया 6, कोई एक ऐसे 7 लिख दो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैचिंग नहीं कर रहा है, तो प्लस का चिन्ह प्लस और √3 का चिन्ह √3, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, समझ पा रहे हो। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अभी प्लस माइनस चल रहा है, मैं प्लस माइनस यहाँ तो दिख ही रहा होगा कैमरा में, मान लो कि 2√3 और -1√3 और +5√3 ऐसे दिया है, वो बताओ तो, हाई मैच कर रहा है √3 तो क्या घट जाएगा ना घटेगा, घटेगा, तो कितना बचेगा, कितना घटेगा बताइए सीधा सीधा, 1√3, बताओ क्या नाम था तुम्हारा, रुद्र, गोलू, वाह, गोलू बताओ ध्यान से, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये √3 में से कोने को लिख दिए है, का इसका काम किए थे अभी, इसको उतारना पड़ेगा ना, इसको उतार दो, प्लस के प्लस उतार दिए, फिर 5, फिर का है √3, बताओ तो मैच कर रहा है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा तुम बताएगा, बस जोड़ो, किसको जोड़ते हैं, नहीं गधा है का जी, किसको जोड़ते हैं अंकिता बताएगी, बाहर वाले को जोड़ेंगे, बाहर वाले को और घटाएंगे भी बाहर वाले को, अब बताओ, 6 रूट का हो जाएगा, अब समझे, बाहर को जोड़ना है, बाहर को घटाना है, अंदर कुछ नहीं करना, अंदर खाली मैच कराने के लिए, ठीक है ना। हाँ ना करेगा तो, जैसे क्वेश्चन ले लो, ऐसे आके मान लो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है मैच कर रहा है जी, नहीं कर रहा है, तो यही क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है ना, यही पे आंसर छोड़ दीजिएगा, आपको कहना और बना के दिखाओ, जबरदस्ती कहेगा तो कैसे गोला बनाना, और गोला बना के लिखना, तू ही बना के दिखा, ठीक है, और कॉपी जमा कर देना। चलो जी, तो तुम लोग उम्मीद है कि जोड़ घटाव समझ में आ गया, अब गुना भाग समझते हैं कैसे बनता है। गुना भाग का पहली बात ना कि नियम सेम होता है, नियम का होता है, इन दोनों का नियम सेम था ना, इसका नियम सेम है, और वो नियम है क्या, ध्यान से देखो, इसमें बहुत बहुत मस्त नियम है, जब पूछ के देखता हूँ, अंकिता बताएगी इसमें क्या नियम था हो, ठीक है रुद्र बताओ तो बाबू, का नियम था इसमें, हाँ अच्छा, और भी कुछ था, कुछ और चेक करते हैं कि नहीं, नहीं ना, सही बात है, देखो बाबू ध्यान से बोलो तुम, इसमें जोड़ घटाव की जैसा कुछ चेक नहीं करते,
अंदर बराबर है कि ना, उससे कोई मतलब कुछ भी है चाहे ना है, भाड़ में जाओ। लगा रहा हूँ सवाल बुलाओ, कोई मतलब नहीं है हमको। बराबर है कि ना है, कोई मतलब नहीं है, सीधा गुना कर देंगे। अब भागा है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब कैसे करेंगे, अंदर का अंदर, अब बाहर का बाहर क्या है, अब बाहर क्या है, तो दो तीन क्या हो जाएगा, छह। अब बाहर का चीज बाहर ही लिखेंगे, तो छह बाहर लिखा गया। भाई तीन कहाँ है, अंदर। भाई पांच कहाँ है, अंदर ही गुना करो, अंदर ही लिख दो, तो अंदर ही लिख देंगे इसे। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ पा रहे हो जी। हाँ, इसको डिटेल करना है, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, दो गुना तीन बाहर का काम हो गया, और अंदर में जाना, तीन गुना में पांच, आई जो छह, आई का हो जाएगा 15। कर लोगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो। मतलब बराबर हो तो देखो, बराबर है चाहे ना है, हमको कोई मतलब नहीं। बराबर है चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं, सीधा वही काम करेंगे, बाहर बाहर और अंदर अंदर करेंगे। चलो जी, बताओ आंसर बोलो क्या होगा, किसको गुना करेंगे बताओ। बाहर ये दो है ना, दो गुना बताओ क्या लिखे, हाई कहाँ गया, और फिर और हाई कहाँ गया, तीनों हाई, तीनों लिखा गया ना, हाइयो लिखाएगा ना, हाइयो ना लिखाएगा। चलो पांच दिन के 10, 10 से कम 10, तितरी के 9, 9 पचे, किसको दिक्कत है, नहीं ना हो। चलो, उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बताना तो जरा, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये क्या है, भागा। भागा हो चाहे गुना हो, नियम सेम है। नियम क्या है कि कुछ ही मैच नहीं कराना है, सीधा बाहर का काम बाहर, अंदर का काम अंदर। तो दो बाहर है ना, दो से बाहर वाले चार भाग करेंगे, कितना आएगा, दो, यहाँ लिख दो, दो। अब बताओ, अंदर 15 ही, सो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। चलो देखो अच्छे से सुनो, देखो इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान देखो, ऐसे लिख सकते हो कि ना, लिख दिया हो, काटो, दो कम दो, दो से लिखे, बाहर बाहर काट दिया, अंदर से काटेंगे, तीन चौके 12, और तीन बचे, अब जो बच गया उसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ एक बचा है, हो गया आंसर। समझ पा रहे, अब कुछ नहीं कट रहा है, हो गया आंसर। तो गुना कैसे बनेगा, भाग कैसे बनेगा, अब प्लस माइनस समझ पा रहे हो, बोलो। अच्छा ठीक है, कोई तो उठा लो, फोन उठा, कटने दो, हो गया बहुत, फोन कट गया, चलो वीडियो रोक दो। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे।